जेसन स्टैथम ने कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटे के लिए पैनकेक खरीदकर लौटते वक्त उसे गोली मार दी जाएगी। उसके बेटे ने बख्तरबंद गाड़ी की पूरी लूट देखी थी और उसे बचाने के लिए जेसन आगे बढ़ा, लेकिन लुटेरे की गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने लुटेरे का चेहरा याद रखने की कोशिश की। लुटेरे उसे मरा हुआ समझकर कैश लेकर भाग गए। किस्मत से जेसन को हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बच गया, लेकिन बेटे की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। बदला लेने की ठानक कर उसे जल्दी रिहा किया गया और उसने अपने बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल वर्ल्ड दोनों में अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए। जो भी बख्तरबंद गाड़ी लूटकर भागता, जेसन उसे खत्म कर देता। हालांकि असली कातिल अब भी नहीं मिला। शक की सबसे बड़ी वजह थी कि एस्कॉर्ट गाड़ी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ही शामिल हो, वरना चोर इतने परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाते। इसलिए जेसन ने सिक्योरिटी कंपनी में घुसने का फैसला किया। शुरुआती इंटरव्यू पास करने के लिए उसने नकली पहचान बनाई और आखिरी इंटरव्यू में अपनी स्किल्स कम करके बताई और किसी तरह पास हो गया। इस तरह वो कंपनी में बिना शक पैदा किए घुस गया। कुछ समय बाद उसे पैसे की सिक्योरिटी का काम मिला। रास्ते में एक डकैती हो गई। उसके साथी को चोरों ने पकड़ लिया और जेसन को पैसे देने की धमकी दी। जेसन ने मान लिया, लेकिन जैसे ही थैला फेंकने वाला था, उसने अचानक गोली चला दी, जिससे एक चोर मारा गया। पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने एक ही बार में पूरे गैंग को खत्म कर दिया। आखिरी चोर भागने लगा तो जेसन ने उसके पैर में गोली मारकर उसे भी गिरा दिया। उसके साथी जेसन की शूटिंग देखकर हैरान रह गए। ये कोई आम स्किल नहीं थी। जेसन ने चोर का चेहरा चेक किया, लेकिन वो असली कातिल नहीं था। बाद में उसके साथियों ने उसकी तारीफ की, लेकिन जेसन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रास्ते में फिर से डकैती हुई। इस बार चोरों ने गोलियों से भीड़ को डर आया, फिर गाड़ी पर काला पेंट छिड़का, अंदर धुआं भर दिया और जेसन व टीम को बाहर निकाल दिया। लेकिन जेसन का चेहरा देखते ही चोर डरकर भाग गए, जैसे भूत देख लिया हो। दरअसल वो जेसन के ही लोग थे जो उसकी प्लान में दखल नहीं देना चाहते थे। बाद में जेसन ने शक की तस्वीरें खींची, लेकिन कुछ पता नहीं चला। असल में चोर रिटायर्ड सोल्जर थे जिनकी आमदनी कम थी, इसलिए उन्होंने लूट की और जेसन के बेटे की हत्या कर दी। लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं हुए और रिटायरमेंट से पहले एक आखिरी बड़ा काम करने का सोचा। उनका एक पुराना जानकार मान गया और 20 करोड़ कैश देने का वादा किया। ये जानकार जेसन का साथी वॉल्टर व्हाइट निकला। जेसन को रोकने के लिए वॉल्टर व्हाइट ने अपनी पहचान खोल दी और उसे धमकाया कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो मार डालेगा। जेसन ने ठंडे दिमाग से कहा, डॉक्टर हम दोनों अलग हैं। अपने बेटे के कातिल तक पहुंचने के लिए उसने हामी भर दी। इसके बाद वॉल्टर ने गैंग को बुलाया और बख्तरबंद गाड़ी को सड़क पर ले गया। कैमरे बंद कर दिए और मुख्यालय से झूठ बोला कि गाड़ी रिपेयर में है। तभी नकाबपोश चोर आए और कंपनी के गोदाम में घुस गए। उन्होंने गार्ड्स को बंधक बना लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। लेवल 3 हेलमेट और राइफलों से लैस होने की वजह से उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन पुलिस को खबर मिल गई और 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। चोर पैसे भरने लगे, तभी एक कर्मचारी ने गोली चला दी। मौके का फायदा उठाकर जेसन ने हमला किया, लेकिन उसे अब भी असली कातिल नहीं मिला। आखिर में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जेसन ने एक एक करके सबको मार गिराया, लेकिन वॉल्टर ने उस पर वार करके उसे गिरा दिया और पैसे लेकर भाग गया।